देखिए सर, यहाँ पे सॉल्वेबल फॉर y हमने पढ़ा था, सॉल्वेबल फॉर p पढ़ा था। अब सॉल्वेबल फॉर x के लिए इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको मेथड समझाई थी। अब उन्हीं को आगे मैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखा है, इसको सबसे पहले हम 2px इज इक्वल टू क्या लिखें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2px इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, 2px इज इक्वल टू y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब ये आएगा। तो यहाँ से x की जब आप वैल्यू निकालोगे तो x इज़ इक्वल टू आपको मिलेगा y अपॉन 2p, x इज़ इक्वल टू y अपॉन 2p, x इज़ इक्वल टू y अपॉन 2p माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या पाएंगे सर, dx अपॉन dy को 1 अपॉन p लिख देंगे। 1 अपॉन p इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, dy अपॉन dx आएगा ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1 अपॉन 2p आएगा। फिर p का जब हम करेंगे माइनस का y अपॉन 2p स्क्वायर होगा, और फिर dp अपॉन dy भी आ जाएगा, dp अपॉन dy, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। माइनस यहाँ पे भी दो पार्ट आएंगे, 2yp स्क्वायर अपॉन 2, फिर माइनस का y स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2p dp अपॉन dy। ठीक है सर, dp अपॉन dy आएगा इस वाले पूरे पोर्शन में। अब फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन 2p, और यहाँ से आपके पास एक p है तो p कैंसिल करना पड़ेगा ना पहले। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहली बात तो 1 अपॉन 2p यहाँ है, माइनस 1 अपॉन p लाएंगे ना, माइनस का आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, इस साइड ले आते हैं इसको, 1 अपॉन 2p प्लस कितना, प्लस yp स्क्वायर ये वाला टर्म, क्योंकि इसको इस साइड ला रहा हूँ ना, ये वाला टर्म आया है। ठीक है, yp स्क्वायर प्लस डी, इन दोनों टर्म से आप किन से, एक इससे और एक इससे, जब आप dp अपॉन dx को कॉमन ले रहे हैं, जो dp अपॉन dy है ना, dp अपॉन dy को जब कॉमन ले रहे हैं तो अंदर क्या बच रहा है, एक तो टर्म्स को इस साइड लाए हैं, ध्यान दीजिएगा, y अपॉन 2p स्क्वायर प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 2 से 2 कटेगा, प्लस का पी वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिलेगा, dp अपॉन dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आ जाएगा। अब आप देखिए फर्दर हम जब इसको सॉल्व करेंगे, अब कॉमन टर्म्स क्या आ रही है, ये देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक जैसे लग रहे हैं, 2p, और यहाँ एक्चुअली क्या है, पी वाई स्क्वायर है। तो अब यहाँ से एक p को अगर कॉमन ले लिया जाए, है ना, एक p को कॉमन ले लोगे यहाँ से, तो इसको मैं पूरा सिंप्लीफाई करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही आप इसमें से p को बाहर लिखते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो जो कॉमन लेंगे उससे डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन 2p स्क्वायर आ जाएगा ये, प्लस 1 अपॉन 2p स्क्वायर के बाद ऊपर क्या बचेगा, पी वाई, और प्लस ये भी वही है, y अपॉन 2p स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, और बाहर से क्या बचेगा, dp अपॉन dy इज इक्वल टू
डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, ये मिला। अब पूरे पोर्शन में देयरफॉर आप क्या करो, 1/2p² प्लस पी वाई, 1/2p² प्लस पी वाई कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा, p बचेगा यहाँ से, p प्लस, देयरफॉर लिख रहा हूँ, हाँ p प्लस, यहाँ लिख दी मैंने, p प्लस क्या आएगा आपके पास, यहाँ से पोर्शन कितना बचेगा, p प्लस डी पी अपॉन डी वाई, डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ए लिख देता हूँ मैं इसको, या 2 जो भी लिखते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से सर आप क्या पाएंगे, ये 2 इक्वेशन मिली, इन दोनों से आप देखिएगा अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हम क्या पा रहे हैं, यहाँ से देखो हम यहाँ से पा रहे हैं देयरफॉर 1/2p² प्लस पी वाई इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या आएगा, एंड p प्लस डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0, यही मिलेगा अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो पोर्शन होगा ना मेरे को, इट गिव सिंगुलर सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, इट गिव ए सिंगुलर सॉल्यूशन, ये हमें क्या दे देगा, सिंगुलर सॉल्यूशन दे देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है हम क्लैरिटी फॉर्म में पढ़ेंगे। एंड जो हमें रिजल्ट चाहिए वो कौन देगा, सेकंड वाले पार्ट से हम अपना रिजल्ट प्राप्त करेंगे। देखिए, एंड p प्लस डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, यहाँ से आप क्या पाएंगे, यहाँ से आपको डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू, एक टर्म इसमें कुछ गड़बड़ नहीं हो रही है, p y/2p², ना y/2p², ये py/2p² कॉमन लिया, py/2p²। तो अगला पोर्शन p प्लस, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हो रही, ये वाला टर्म कॉमन लिया, तो एक y भी बाहर लिखना चाहिए था ना हमने, यहाँ से इसमें एक गड़बड़ हमसे ये हुई है, py², ठीक है, y बाहर ले लेंगे ना, y भी आएगा इसमें सर, यहाँ पे ना y भी आएगा, इंटू y भी आएगा ना, देखो इसमें से हम प्लस ये वाले टर्म में से y बाहर लिखेंगे तभी तो वो कॉमन आएगा, 1/2p² प्लस पी वाई, यही तो था वो, पी वाई डी पी अपॉन डी वाई था ये, इज इक्वल टू 0। और ये वाला पोर्शन क्या है, p ब्रैकेट में क्या है, 1/2p² प्लस पी वाई, तभी तो कॉमन आया ये, तो ये बचेगा। तो एंड इंटू यहाँ पे एक y भी आएगा, y इंटू में आएगा, हाँ। तो इसका मतलब यहाँ पे एक पी वाई भी आएगा, डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन वाई हो जाएगा। बस अब मैं सीधे इसको इंटीग्रेट करता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो मुझे इसको इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज, इसको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा मुझे, log p इज इक्वल टू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log p इज इक्वल टू, मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको, log p और वहाँ cy के टर्म्स में आएगा, तो p इज इक्वल टू जो हो जाएगा c अपॉन वाई हो जाएगा सर, p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, c अपॉन वाई हो जाएगा। तो p की वैल्यू c अपॉन वाई मिल गई, और p की वैल्यू हम क्वेश्चन में रख देते हैं, इस वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देयरफॉर p की वैल्यू हम ऊपर रख देते हैं, देयरफॉर y बराबर क्या था वो, 2px ना, 2x इंटू c अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू c क्यूब अपॉन वाई क्यूब, ठीक है सर। तो यही हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, यही क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक, ये हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे हम। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। देखिए
ये हमारा सीधे सॉल्व हो गया। अब दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा पोर्शन अगर मैं उठाता हूँ सर, यहाँ से इसको एक्स वाई पी को एक साथ लिख देता हूँ। एक्स वाई पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई, वाई स्क्वायर लॉग वाई और माइनस का पी स्क्वायर, ये ना। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y लॉग y अपॉन p माइनस पी अपॉन वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं। अब इसको फटाफट कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। अब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ए विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में, और 1 अपॉन पी जो होगा आपका dx अपॉन dy हो जाएगा बस, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 1 अपॉन पी आ जाएगा सर। अब मैं सीधे लिखूँगा इसको, इंटीग्रेट करके इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी सर कितनी, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपॉन पी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1 अपॉन पी इज इक्वल टू लॉग वाई अपॉन, पहला टर्म तो ये आएगा p प्लस वाई, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 अपॉन वाई आएगा, फिर 1 अपॉन वाई आएगा, फिर 1 अपॉन पी आएगा। ठीक है, माइनस का वाई लॉग वाई अपॉन पी स्क्वायर, पी का भी तो करेंगे, पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी वाई, ठीक है, और डी पी अपॉन डी वाई प्लस पी अपॉन वाई स्क्वायर, अगला टर्म क्या आएगा, प्लस पी अपॉन वाई स्क्वायर, ये भी तो आएगा, माइनस 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई सर। ठीक है, तो देखो अब आप ध्यान दीजिएगा, वाई से वाई कटा, ये 1 अपॉन पी से 1 अपॉन पी, अब यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो p अपॉन वाई स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, प्लस लॉग वाई अपॉन पी को इसके बाद लिखते हैं, लॉग वाई अपॉन पी बराबर 1 अपॉन वाई, ब्रैकेट में डी पी अपॉन डी एक्स, डी पी अपॉन डी वाई भी कॉमन आएगा ना, किस किस से, एक इससे एक इससे, तो ब्रैकेट में कितना बचता है सर, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लॉग ऑफ वाई, ये आएगा ना, लॉग ऑफ वाई। तो बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। अब आप देखिए ये आपको क्या मिलेगा, ये जो वैल्यू मिल जाएगी आपको, पी अपॉन वाई स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर आपको मेरे ख्याल से पी अपॉन वाई स्क्वायर को जब आप कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या मिल रहा है, देखिए इसको ज़रा सा देखिए, पी अपॉन वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 प्लस जो कॉमन लिया उससे डिवाइड किया वाई स्क्वायर अपॉन, इसीलिए तो हम उसको उस साइड ले गए, पी स्क्वायर लॉग वाई, राइट हैंड साइड में देखो 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई, अगेन ये टर्म वही है, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर लॉग ऑफ वाई, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, पी अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है सर, p अपॉन वाई स्क्वायर 1 अपॉन वाई इतना आ जाएगा। तो यहाँ से फर्दर आप क्या करेंगे, p अपॉन वाई इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी वाई, एक y कैंसिल हो जाएगा ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लो आप, क्या आएगा, 1 अपॉन पी डी पी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम क्या पाएंगे, लॉग p बराबर लॉग y प्लस लॉग c, तो इसका मतलब p बराबर सी वाई, दिस गिव p इज इक्वल टू सी वाई, ख़त्म कहानी, p इज इक्वल टू सी वाई मिल गया, तो अब तो आंसर आसानी से आ जाएगा फिर, देयरफॉर p इज इक्वल टू सी वाई मिला। x बराबर वैल्यू रख दो आप ऊपर ये वाले इक्वेशन में, x बराबर क्या है वो y लॉग y दिख रहा है, y लॉग y अपॉन y लॉग y अपॉन सी वाई अपॉन p है ना, अपॉन सी वाई माइनस का p अपॉन y था, सी वाई अपॉन y। ठीक है, तो कुछ टर्म कट रही हैं तो काट दो, अदरवाइज ये आपके पास आंसर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हम कर लेंगे सर। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा आपका, इसको ऐसे करेंगे। ठीक, तो इसमें अभी इतना ही करा रहा हूँ मैं, अगले लेक्चर में इसके अगले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे पूरे।